ओ मुसाफिर धीर धर, आएगा सूरज इधर। काहे भागे, काहे भागे, दूर जितना जाएगा लौट फिर ना पाएगा। काहे भागे, काहे भागे, एक चिड़ैया को पराया देश कैसे भाए। गाँव का पीपल पुराना याद उसको आए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। तो इसी छोटे से संगीत के बाद शुरू करेंगे आज का अपना टॉपिक। जिससे पहले हम एक आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं कि आज का हमारा जो भी वीडियो सेशन होगा उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई होगी उसको सीधे डायरेक्ट जाके क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर जो पहले वीडियो बताई गई है उसको पूरी वीडियो को देखना है। उस लिंक को यहाँ से डायरेक्ट जाके क्लिक करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वीडियो देखेंगे, उस इसी वीडियो के दौरान उसमें एक स्क्रीन पे लिखा आप लोगों को पासवर्ड मिलेगा। उसी पासवर्ड को जब वहाँ पे डालेंगे तो आप लोगों को वो पीडीएफ प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम जानते हैं, आप लोग समझते हैं कि कोई यदि बिंदु आवेश है, जैसे हमारा कोई प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के चारों ओर एक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये मानते हैं कि ये हमारा कोई प्लस क्यू आवेश है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु O है, इसके वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु O है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। जहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये मानते हैं कि इस बिंदु पर हमारा एक परीक्षण आवेश स्थित है Q0, परीक्षण आवेश स्थित है Q0। तो कूलाम के नियम के अनुसार हमारा क्या होगा, कूलाम के नियम के अनुसार Q0 पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, F बराबर हमारा किसके होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। क्योंकि हमने कहा था जो Q चार्ज है वो हमारा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, तो हमारा Q0 अपान ये कितना हो जाएगा, r²। और यहाँ पर यदि हम देखें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की बात करें, हम बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की बात अगर हम करें तो E बराबर हमारा हो जाएगा F/Q0। E बराबर क्या होगा, F/Q0। तो यहाँ पर हम F का मान क्या कर देते हैं, पुट कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। और ये Q0 अपान ये कितना, r²। और ये हमारा Q0, तो ये हमारा Q0 से Q0 हट गया, तो हमारा E बराबर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। और ये Q अपान कितना, r²। ये हमारा बचा E का मान, ये हमारा E का मान बचा। वायु या निर्वात के लिए अगर हम बात करें, वायु के लिए या निर्वात के लिए भी कह सकते हैं, तो K बराबर 1 हो जाएगा। तो E का मान हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये Q अपान कितना, r²। तो ये हमारा, और E का मात्रक हम लोगों को पता है कि क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस न्यूटन प्रति कूलाम को भी साथ में लिख देना है आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ पे आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है
डेरिवेशन करने का तरीका समझ में आ रहा हो तो अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। हम बात करने वाले हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र होती हैं जिन पर एकांक धनावेश होता है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र होती हैं जिन पर एकांक धनावेश होता है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हमने ये थोड़े चित्र बनाए हुए हैं जिनसे हम समझेंगे कि इनके गुण क्या होते हैं। तो अब हम अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, गुण की बात करें, तो सबसे पहला गुण हमारा क्या होता है। देखिए आप एक चीज देख रहे हैं, ये धनावेश से क्या है, धनावेश से चलकर कहां पर समाप्त हुई है, ऋणावेश पर समाप्त हुई है। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण हमारा ये होगा कि वैद्युत बल रेखा, ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो इसके वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, ये बिंदु ले लें, ये बिंदु ले लें, यहाँ पे कोई बिंदु ले लें, तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो अगर हम इस बिंदु पर ऐसे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित बल, उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हमारा दूसरा गुण हो गया। तीसरे गुण की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर गई हैं, एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो जैसे अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा, जैसे ये हमारी एक वैद्युत बल रेखा है, ये एक हमारी एक वैद्युत बल रेखा, यहाँ पर ये मान लो जैसे काट दी, तो एक हमारा देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो गई दो। एक बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, तो हमारा एक बिंदु पर कभी भी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती। तो हमारा यहाँ से ये नियम निकल सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटेंगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या है, असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। अब आप चौथा नियम यदि देखें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये लंबाई की दिशा में क्या होती हुई दिख रही हैं, सिकुड़ती हुई प्रतीत होती है, सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयत्न करती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में क्या होती हैं, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए हमारा विजातीय आवेशों के मध्य क्या बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। आगे हम देखेंगे, अगर हम इस चित्र में देखें तो इनमें हमारे सजातीय आवेश हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं, अब ये अपनी लंब दिशा पर, किसमें, लंबवत दिशा में, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये लंबवत दिशा में क्या होती हैं, लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती है, लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। तो ये देखो, अगर हम लंबवत दिशा कहें इधर को, ऐसे इधर लंबवत दिशा इधर की, तो ये क्या है, एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती है, मतलब दूर हटने का प्रयत्न करती है कुल मिला के। तो ये दूर हटने का जब प्रयत्न करती है तो दोनों के मध्य जो है हमारा क्या है, सजातीय आवेश है। इसीलिए हम कहते हैं कि सजातीय आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। भाई जब हमारी वैद्युत बल रेखाएं दूर हटने का प्रयत्न करेंगी तो हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में क्या होंगी, सिकुड़ने का प्रयत्न करेंगी तो हमारा आकर्षण बल लगता है।
तो ये हमारे हो गए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी तो उससे आप और भी अच्छे से इसको याद करने की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा काम है समझाना, हमने आप लोगों को समझा दिया। अब हम आगे देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक जो है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डिपोल क्या होता है। तो आपको ये छोटा सा फिगर समझना पड़ेगा। जैसे ये हमारा कोई माइनस क्यू आवेश है और इससे कुछ दूरी पर, बहुत अल्पतम दूरी पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। अल्पतम दूरी पर, इस अल्पतम दूरी को हम क्या कहते हैं, 2l। तो ये जो हमारी एक बन के युक्ति तैयार होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव। मतलब दो बराबर, ये दोनों आवेश कैसे हैं, बराबर हैं। तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, ये 2l जो है हमारी क्या है, अल्पतम दूरी है, अल्पतम दूरी पर स्थित होती है। अल्पतम दूरी मतलब बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होती है, तो ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसी युक्ति को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस पे आएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें तो इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई। तो देखिए इसी से हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निकलती है। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, तो ये देखो हमारी वैद्युत द्विध्रुव की रचना है और इसमें दो आवेश प्रयुक्त किए गए हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किन्हीं दोनों आवेशों में से, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो इसमें वेक्टर लगा देंगे और Q लगा देंगे और ये 2l लगा देंगे और इसमें एक हम इसका एकांक सदिश जोड़ देंगे। किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एकांक सदिश जोड़ देंगे तो ये हमारा इसका सदिश रूप हो जाएगा। और अब एक चीज जाननी है कि वैद्युत द्विध्रुव हमारी कैसी राशि है। तो ये हमारी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसमें हमारी इसकी दिशा किस ओर होती है, तो हमारी इसमें दिशा जो होती है ये इधर की ओर दिशा होती है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। हम एक चीज थोड़ा छोड़े जा रहे हैं, आपको हमने वैद्युत द्विध्रुव बताया। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे हमारा NH3 होता है, अणु जो होते हैं NH3 अणु होता है, H2O अणु होता है, HCl अणु होता है, KCl अणु होता है। तो आप देखते होंगे इसके एक सिरे पर प्लस प्लस होता है और एक सिरे पर जितना धनावेश होता है दूसरे सिरे पर उतना क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो ऐसे जो भी अणु होंगे वो हमारे क्या होंगे, वैद्युत द्विध्रुव के प्रकार की युक्ति हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने बताया ये आपकी सदिश राशि है। अब हम इसमें बात करेंगे, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो आप लोगों सबको समझना चाहिए Q मतलब कूलाम, Q मतलब कूलाम और इसी के गुणे में लिखा गया है 2l। 2l मतलब अल्पांश लंबाई, अल्पांश दूरी। तो अल्पांश दूरी मतलब मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। अगर हम विमा की बात करें, इसकी किसकी बात करें, विमा की बात करें तो कूलाम हमारा आवेश का मात्रक होता है। आवेश की विमा हो जाएगी 80 और ये हमारा दूरी का मात्रक होता है, दूरी की विमा हो जाएगी l। तो इसकी विमा हमारी क्या आ जाएगी, 80l। इसकी विमा हमारी क्या आ जाएगी, 80l। तो
उम्मीद करते हैं इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया होगा। तो एक बार फिर कह रहे हैं कि हमारा जो भी पढ़ाया हुआ है आप उसको अपनी नोट्स में नोट करते जाएं, और हम जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाते रहें उसकी मदद से आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, और हमारी जो पिछली वीडियो हैं, पुरानी वीडियो हैं, उनको भी शेयर करते रहें और देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर।